जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य रोजाना शिव जी का अभिषेक करता हो, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र से करे या नमः शिवाय मंत्र से करे या महामृत्युंजय मंत्र बोल करके करे, परंतु शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। घर पे आप जो शिवलिंग रखते हैं, पूरी जिंदगी भर उस शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं, परंतु वो शिवलिंग आप कहीं से भी खरीद के लेकर के आ जाते हो शिवरात्रि के दिन, या कहीं ज्योतिर्लिंग गए तो वहां से खरीद के लेकर के आ गए, तो उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने की वजह से वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ लोग चांदी के शिवलिंग रखते हैं, कुछ लोग पत्थर के रखते हैं, कुछ लोग स्फटिक के रखते हैं, कुछ लोग पारद के शिवलिंग रखते हैं। तो ये तो घर में रख लिया, आप उनकी पूजा करते हो, उनके ऊपर जल धारा दुग्ध धारा चलाते हो, परंतु शिवलिंग जब भी हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। यदि घर के अंदर है तो चल प्राण प्रतिष्ठा आपको करवाना है, और यदि कोई मंदिर बना है तो अचल प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। उसके बाद शिव जी का अभिषेक करें अलग अलग पदार्थों से, तो आपको अलग अलग फल की प्राप्ति होगी। तो एक मनुष्य को यदि सुख समृद्धि शांति निरोगी यश कीर्ति सब कुछ चाहिए, तो उसे थोड़ा थोड़ा पदार्थ लेकर के हमेशा अभिषेक करते रहना चाहिए रोजाना। अब कौन कौन से चीज हैं? जल से रुद्र अभिषेक तो सभी करते हैं, तो उन्हें जल से रुद्र अभिषेक करने पर सिर्फ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, यानी वृद्धि होती है, सीधी बात है। कुशा डाल करके जल से अभिषेक करने पर रोग से छुटकारा मिलता है। इसलिए एक लोटा ऐसा जल भी रख लो, जो एक रात यानी रात को उस लोटे के अंदर जल के अंदर कुशा डाल दीजिए, और कुशा डाल करके रात भर रखे रहने दीजिए। सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके शिव जी के ऊपर वह कुशा डला हुआ जल अपने ऊपर से 7 बार उतार करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से रोग विशेष तौर से बीमारियां ठीक होती है और दुखों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि कुश को पवित्र घास मानी गई है। दही से अभिषेक करने पर बिल्डिंग भवन वाहन ये प्राप्त होता है। इसे दही से भी रोजाना हवन करते रहना चाहिए, चाहे 1 चम्मच दही चढ़ाना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है। पर आप कहोगे कि साहब हमने तो एक बार चढ़ा दिया, बस हमें पास धन आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज बताई जा रही है ये कम से कम आपको 90 दिन यानी लगातार 3 महीने लगातार करना है, तब जाकर के उसका रिजल्ट आता है। एक बार के चढ़ाने से कुछ भी नहीं होता है। तो गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, और शहद
से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है। यानी आपके यदि कोई दरवाजे बंद हैं कामकाज के, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, धन आगमन के दोष हो गया हो, तो धन आगमन का दोष शहद से उनका अभिषेक करने से आगमन दोष प्रारंभ हो जाता है, धन आगमन का। और जब भी तीर्थ पर जाएं तो तीर्थों का जो जल ला करके अभिषेक करते हैं तो मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी किसी भी तीर्थ पर जाएं, वहां पर जो भी नदी, तालाब, कुंड, जलाशय हो, वहां का जल अवश्य लेकर के आना चाहिए, ताकि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा जल शिव जी के ऊपर चढ़ा सके, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और इत्र डाल करके, एक बूंद इत्र डाल करके जल में, उससे अभिषेक करने से भी रोग नष्ट होते हैं। और दूध से अभिषेक करने पर शुगर की बीमारी ठीक होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि दूध से अभिषेक करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। इसलिए भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है ताकि वंश वृद्धि हो सके। और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि क्योंकि भोलेनाथ के गले में नाग महाराज होते हैं, जिससे पितरों की शांति भी होती है। और जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो वंश वृद्धि अवश्य करते हैं। इसलिए दूध से अभिषेक अवश्य करना ही करना चाहिए। और गंगा जल से अभिषेक करने से बुखार ठीक होता है। और दूध और शक्कर मिलाकर के अभिषेक करने से समृद्धि आती है, यानी धन प्राप्त होता है। और घी से अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। सरसों के तेल के अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। और शुद्ध प्योर शहद से अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। यानी कहने का अर्थ यह कि यदि आप ये सामान हमने बताए हैं, इनसे रोजाना अभिषेक करने लगोगे तो आपको निश्चित तौर से सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी और धन, संपत्ति, वंश वृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परंतु लगातार करना होगा। एक दिन या महीने में एक दिन कराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। लोग बाग एक दिन करा लेते हैं महीने में, या 6 महीने में एक बार करा लेते हैं, साल भर में एक बार करा लेते हैं और कहते था हाँ हमने रुद्र अभिषेक कराया था, परंतु भगवान ने हमें फल देना है, समझा ही नहीं उचित। तो एक बार की पूजा से नहीं चलता, क्योंकि आप रोजाना पाप कर्म करते हो। जाने अनजाने में भी पाप कर्म होते हैं, न चाहते हुए भी पाप कर्म करते हो। तो उनका प्रायश्चित और पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आपको लगातार रुद्र अभिषेक कराना होगा, तब जाकर के आपको ये माफीनामा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। इसके अलावा भी है कि कच्चे चावल चढ़ाने से, मतलब शिव जी के ऊपर कच्चे चावल से अभिषेक करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और काले तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। और शिवलिंग पर जौ से अभिषेक करने से लंबे समय से चली आ रही बहुत सी परेशानियां होती है, तंत्र मंत्र, काला जादू, स्वास्थ्य रोग, कुछ भी हो सकता है, वह सब दूर हो जाते हैं। और शिवलिंग पर गेहूं से अभिषेक करने पर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती, क्योंकि गेहूं जो है मंगल का प्रतीक होता है। और मंगल यदि शांत हो जाता है, क्योंकि मंगल भी शिव जी के पुत्र हैं, इसलिए गेहूं से अभिषेक करने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, जल भी किसी पीड़ित व्यक्ति जो बुखार में हो, तप रहा हो, उसके ऊपर से पानी की मटकी, मिट्टी के बर्तन में जल भर करके 7 बार उतार करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से उसका ताप कम हो जाता है, यानी बुखार समाप्त हो सकता है। इस प्रकार से और भी चीजें हैं कि शिवलिंग पर दूध में चीनी मिला करके चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। ये सब चीजें जो है, जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके ऊपर से 7 बार उतार करके अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से टीबी, मधुमेह की समस्या से दूर निजात मिलती है। और शुद्ध गाय के दूध से बने घी से अभिषेक करने से दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता कम होती है। और
आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाएं जो आती है उनसे मुक्ति मिलने की संभावना रहती है और मोक्ष मिलने की संभावना भी होती है। और शिवलिंग पर शमी का पेड़ के पत्ते चढ़ाने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार शिव जी के ऊपर ये सब चीजें से चढ़ाना और अभिषेक करने से आपको सभी कुछ चीजें जो आपको चाहिए इस जीवन में सब प्राप्त हो सकती है। यह कार्य जैसा कि मैं बता रहा हूं, कम से कम 90 दिन तक लगातार प्रति वर्ष करना चाहिए, जिसमें सावन का महीना आ जाए, भादो का महीना आ जाए और कुंवार का महीना आ जाए तो अच्छा रहता है। बाकी किसी भी समय किया जा सकता है। सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि, इनमें अवश्य करना ही करना चाहिए। तो जिसके पास जैसी सामर्थ्य हो, जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो, वह चीज भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर दें और जब चढ़ाते रहे तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या स्त्री हो तो नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम, ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम, ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम।